जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और कल से हमारा शुरू हुआ था इंडियन आर्मी का स्पेशल बैच। आज उसकी मैथ की क्लास दूसरी क्लास है। और इस क्लास में बच्चों हम देखेंगे, कल हमने परसेंटेज चैप्टर शुरू किया था मैथ में, और आज हम उस चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। और कल आपको परसेंटेज चैप्टर का एक बेसिक कंसेप्ट समझाया था, आज उस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्या होगा इससे बच्चों, जो हमारी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती जाएगी। और क्योंकि आज कल से हमने अपना इंडियन आर्मी का स्पेशल बैच शुरू किया था, फरवरी में वैकेंसी आने वाली है जिसका पेपर होगा अप्रैल में, तो अभी से हमें पढ़ने का काफ़ी समय मिल जाएगा। और अगर अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू किया तो हो सकता है कि अप्रैल में होने वाला जो पेपर है वो क्लियर हो जाए और आपको रनिंग में मौका मिल जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि अब आर्मी में क्या होता है, आर्मी में अब पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद बच्चों अगर आप उसमें पास होते हो तो ही आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज आपको रनिंग के लिए बुलाया नहीं जाएगा। तो मतलब अगर पेपर पास हुआ तो रनिंग में संभावनाएं हैं आपके सिलेक्शन होने के, और अगर पेपर पास ही नहीं हुआ तो मतलब पूरा साल का साल क्या है, बर्बाद। इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दो। और तैयारी अगर आपने अभी शुरू नहीं की है तो याद रखना, फिर पेपर आप आर्मी का भी टफ आने लगा है। ऑनलाइन पेपर होता है, पैटर्न का बदलाव हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, और ऑनलाइन पेपर में आप पास हुए तो ठीक है, नहीं पास हुए तो आपको दोबारा फिर एक साल बैठना पड़ जाएगा। इसीलिए पहले से तैयारी कीजिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करो आप। ठीक है, चलिए सनराइज क्लासेस में इंडियन आर्मी का स्पेशल बैच जो आपको दिया जा रहा है, इसमें सबसे पहला परसेंटेज चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि परसेंटेज से एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। चाहे आपका आर्मी जीडी हो, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट हो, आर्मी टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो, कोई भी एग्जाम हो, आर्मी क्लर्क क्यों ना हो, भैया परसेंटेज से आपके प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, चलिए कल मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न पढ़ाए थे, ध्यान देना बच्चों। कल मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे जिसमें मैंने भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना सिखाया था। याद करो कि जैसे अगर हमारे पास 1/2 था तो 1/2 में गुणा 100 करके हम 50% लेके आए थे। 1/3 था तो 33 सही 1/3% लेके आए थे। 1/4 था तो 25% लेके आए थे। इस प्रकार से बच्चों हमने आपको एक अच्छा खासा कंसेप्ट सिखाया था कि कैसे फ्रैक्शन यानी भिन्न की संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। तो आज मैंने आपको कुछ लिस्ट यहां पे लिखी है, जैसे 1/2 50% होता है, 1/3 33 सही 1/3% होता है, और 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 16 सही 2/3% होता है, 1/7 14 सही 2/7% होता है, 1/8 12 सही 1/2% होता है। इसी प्रकार से 1/11 9 सही 1/11% होता है, 1/12 8 सही 1/3% होता है, और 1/13 7 सही 9/13% होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपको सिखाया था। और यहां पर बच्चों आपको दो तरीके समझना है। दो तरीके से कैसे समझना है, देखो मैं आपको बता दूं कि जहां पर जिसका जो परसेंटेज लिखा हुआ है उसका वही मान समझना है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 16 सही 2/3%, यहां पे लिखा हुआ है 16 सही 2/3%, तो 1/6 उसका मान रखना है। कहीं पर भी एग्जाम में आ जाए कि भैया 16 सही 2/3% है तो उसका मान आपको क्या रखना है 1/6, और अगर 1/6 आ जाए तो उसका मान रखना है 16 सही 2/3। मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया 1/7 का प्रतिशत मान क्या होगा, 1/7 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो आप रखोगे 14 सही 2/7%। और पूछ ले कि भैया 1/13 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो आप वहां पे रखोगे 7 सही 9/13%। या फिर उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि भैया 9 सही 1/11% का भिन्न क्या होगा, 9 सही 1/11% का भिन्न क्या होगा, तो भैया वहां पे आपको 1/11 रखना है। ठीक है, अब जरा देखो, आप अगर मुझे देख रहे हैं तो इस लाइन को, इस लिस्ट को बना लीजिए, क्योंकि इस लिस्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन देखता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 366 का, ठीक है, 16 सही 2/3%, ठीक है, का मान क्या होगा। अब अगर आपके एग्जाम में आ गया कि 366 का
16 सही 2/3% का मान क्या होगा। तो देखो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न अगर आ जाएं बच्चों तो आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, जैसे देखो ये क्या है 366, तो हमने लिखा 366। अब का मतलब क्या होता है, गुणा। अब यहां पर आ गया भैया 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% आ गया। अब जरा देखो 16 सही 2/3% कहाँ है, यहां पर है। तो 16 सही 2/3% का मान कितना है, 1/6। तो यहां पर 16 सही 2/3% ना लिख के यहां पे हम लिखेंगे 1/6। अब 1/6 लिख लिया तो हमने अपना आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेकिन उसके लिए आपको ये जो लिस्ट है ना याद करना पड़ेगा। हालांकि अगर आपको याद नहीं होगा तो भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे क्या करना होता है, ठीक है। देखिए 366 का 1/6। अब देखो एग्जाम में हमेशा हमें वही संख्या दी जाती है जो आसानी से कट जाए, बस आपको एक बार ध्यान रखना है उसको, है ना। तो चलिए देखिए 366 का गुणे 1/6 है। तो देखो ये 36 है और ये 6 है, 36 और 6 दोनों 6 के पहाड़े में आते हैं, तो ये कट जाएगा। देखो कैसे, 6 36 और 6 एकम 6, तो कितना आया भैया 61 आया। यानी 366 का 16 सही 2/3% का मान कितना होगा, 61 होगा। अब क्योंकि हमें याद था कि भाई 16 सही 2/3% का मान 1/6 होता है, तो हमने बच्चों तुरंत क्या रख दिया, 1/6 रख दिया और काट लिया, है ना। लेकिन मान लो इन केस, भाई अब हम मानव हैं, भूल भी सकते हैं। मान लो अगर हमें इसका मतलब नहीं पता कि भाई 16 सही 2/3% का मान 1/6 है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 366 का 16 सही 2/3% करेंगे वैसे ही। 366 का मतलब गुणा होता है। अब ये जो 16 सही 2/3% है, तो इसको सॉल्व करो। 16 सही 2/3%, मान लो अगर आपको मान याद नहीं है तो सॉल्व कैसे करेंगे। 16 सही 2/3% है, तो देखो 16 का गुणा करो 3 से, 16 तिया 48 और ऊपर वाली संख्या प्लस होती है। 16 तिया 48 और 2 50, तो ये हो जाएगा भैया 50 और बटे में 3, और याद करो परसेंटेज भी तो लगा हुआ है इसी साथ में। अब अगर परसेंटेज लगा है तो कल ही मैंने आपको सिखाया था कि परसेंटेज को अगर हटाओगे तो बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। तो परसेंटेज को हमने हटाया और बटे गुणे में 100 लगा दिया। अब जरा देखो काटो इसको, 50 एकम 50, 50 दुनाई 100 और 2 तिया 6 हो गया, तो 1/6 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप उसका मान निकाल सकते हो। मान लो कोई भी परसेंटेज सही बटे में कोई भी परसेंटेज दे दिया गया, तो आप इस तरीके से देखो क्या किया हमने, 16 का गुणा 3 से किया, 16 तिया 48 और ऊपर का नंबर प्लस होता है तो 2 50, तो 50 बटे में 3, फिर इसके साथ क्योंकि परसेंटेज भी लगा हुआ है तो परसेंटेज हमने हटाया तो बटे में 100 आया, काटा तो 1/6 आया, है ना। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और आर्मी की तैयारी कर रहे जितने भी छात्र हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये ध्यान रखना बच्चों, जो क्वेश्चन इस बोर्ड में लिख जाएगा आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। भाई मान लीजिए कि क्वेश्चन बोल रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 4977 का 14 सही 2/7% क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है 4977 का 14 सही 2/7% क्या होगा। तो हमको करना क्या है भैया, देखो ये यहाँ पर 4977 है, का मतलब गुणा होता है। अब 14 सही 2/7% का मान देखो, 14 सही 2/7% का मान है 1/7, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/7 लिख देंगे, है ना। तो देखो जरा, एग्जाम में हमें वही वैल्यू दी जाती है जो आसानी से कट जाए, तो हम क्या करेंगे 4977 गुणे 1/7 कर दिया हमने। अब जरा देखो काटो, ये पहले 49 है, क्या 7 के पहाड़े में 49 आता है, आता है, तो 7 सते 49। अब अगली संख्या क्या है, 7 है, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 711। यानी 4977 का 14 सही 2/7% कितना होगा, 711, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे
हो सकता है कि आपको वहाँ पर दिक्कत हो, लेकिन अगर आप रेगुलर हमारे चैनल पे रहेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सभी छात्र से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इतना बेहतरीन पढ़ाया जाएगा कि पेपर आपका 100% निकलेगा। और ध्यान देना बच्चों, सनराइज क्लासेस सनराइज करियर एकेडमी का ही यूट्यूब चैनल है और सनराइज करियर एकेडमी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कैप्टन एस कुमार सर, भारतीय सेना की 16 राजपूताना राइफल से रिटायर्ड एज अधिकारी हैं और पूरे भारत में सनराइज करियर एकेडमी ही एक ऐसी एकेडमी है जो निशुल्क फिजिकल कराती है। निशुल्क, जी मैं सही बता रहा हूं, निशुल्क फिजिकल की ट्रेनिंग कराती है सनराइज करियर एकेडमी, जहां पर कैप्टन एस कुमार सर खुद आर्मी से रिटायर्ड 32 साल की सर्विस के बाद रिटायर होकर निशुल्क तैयारी कराते हैं बच्चों, निशुल्क। बहुत सारे भारत में तो बहुत सारी एकेडमी है जहां पर खूब पैसा लूटा जाता है, ठीक है, और कंटेंट बनवाया जाता है, फेसबुक में चलवाया जाता है, ट्रेनिंग के नाम पे कुछ नहीं, लेकिन यहां पर आपको निशुल्क ट्रेनिंग दिया जा रहा है, निशुल्क ट्रेनिंग। ये ध्यान देना बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेनिंग। पिछले 5 साल से हर साल लगातार हमारे छात्र इंडियन आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट में सेलेक्ट हो रहे हैं। अब जरा सोचिए, निशुल्क तैयारी है तभी तो सेलेक्ट हो रहे हैं, है ना। इसीलिए बच्चों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए, तो यहां पर आपने सीख गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन है हमारा 2139 का 33 सही 1/3% का मान क्या होगा। 2139 का 33 सही 1/3% का मान क्या होगा। तो भैया ये लिखा हमने 2139 का मतलब गुणा होता है 33 सही 1/3%। अब जरा देखो 33 सही 1/3% का मान कितना है, 1/3 है, तो यहां पे भैया हम लिखेंगे 1/3। अब जरा देखो जो कटने लायक है काट दो, है ना। जैसे 21 है, ये 3 है और ये 9 है, 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 एकम 3 कट गया, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 3 त्रिकाली 9, यानी कितना आ गया 713। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन निकालना है। जो भी मुझे देख रहे हैं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, और अगले वीडियो में हम आपको एकदम और जीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फिजिकल फिटनेस तो रखते हैं, रेस भी रखते हैं 1600 मीटर की, लेकिन पास नहीं हो पाते। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपको पास करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देना बच्चों, 2460 का 8 सही 1/3%। 2460 का 8 सही 1/3%। तो आप क्या करेंगे जरा देखो, ये 2460 हमने लिखा, का मतलब गुणा होता है 8 सही 1/3% का मान कहां है, जरा देखो 8 सही 1/3%, 1/12 है, तो भैया यहां पे हमने 1/12 लिख दिया। तो फिर मैंने भैया आपको बताया कि संख्याएं हमें वही दी जाती हैं जो आसानी से कट जाए, है ना। तो जरा देखो, ये 24 है और ये 60 है और नीचे 12 है, तो क्या 24 और 60 12 के पहाड़े में आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। देखो 12 एकम 12 काट दिया हमने, 12 दुनाई 24 और 12 पंचे 60, तो लिख दिया आपने 25। तो छात्रों अगर आपने यहां पे 25 लिख दिया ना आंसर, तो आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना। जो भी छात्र, जिस छात्र ने 2460 को मात्र 25 बार में काट दिया है, उसका क्वेश्चन गलत है। 25 इसका आंसर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, देखो मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं होगा। जरा देखिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही गलती करके आ जाते हैं, और ये जो 25 है ये ऑप्शन में होता है। ठीक है, आप जल्दबाजी करोगे, क्वेश्चन गलत होगा, या आपको यहां पर अच्छे से क्वेश्चन को देखना है। देखो जरा, 2460 का 8 सही 1/3% का मान कितना होता है, 1/12। हाँ, मुझे ये पता है कि 24 और 60 आराम से कट जाएगा, क्लियर है। पर एक चीज आप देखो, 12 एकम 12, 12 दुनाई 24, ये जो 24 है 12 से पूरी तरह कट गया ना, इसमें एक भी शेषफल नहीं आया। 12 दुनाई 24 कट गया पूरी तरह। तो भैया अगला नंबर आपको सिर्फ एक डिजिट लेना है, अगला नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट लेना है।
ठीक है, 2 डिजिट नहीं लेने हैं। अगला डिजिट देखो, क्या वो 12 से बड़ा है या छोटा है? तो ये 6 12 से छोटा है, मतलब नहीं कटेगा। अब जब नहीं कटेगा तो आप अगली संख्या भी लो, और जब आप अगली संख्या लोगे ना तो यहां पे 0 लगाओगे। अब आप काटिए, 12 पंचे 60। ध्यान देना, कभी भी 2 डिजिट एक साथ लिए जाते हैं तो वहां पर 0 लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने काटा 205 बार में, तो 205 अब बिल्कुल सही है ना, ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन आपके ऐसे प्रश्न में ऑप्शन कैसे बनेंगे? 25, 205, 250 या 0.25, ऐसे ऑप्शन बनेंगे। और अगर आपने इसको काट दिया कि 12 दूना 24, 12 पंचे 60, अब 25 आपको ऑप्शन में दिख गया, तो आप यही लगा के आओगे। क्यों? क्योंकि एक बार में आंसर आ गया और ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो आप लगा के आ जाओगे, तो रमखा बन के आ जाओगे, 30 मार खा बन के आ जाओगे, है ना। गलती नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। चलिए, ऐसे ही प्रश्नों के मैं बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करा देता हूं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बच्चों आपको मैथ समझ में आएगी, और उतना ही ज़्यादा एग्ज़ाम को निकालना आसान होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 3388 का 9 सही 1/11%। 3388 का 9 सही 1/11%। तो इसका क्या होगा जरा देखो, 3388 है, का मतलब गुणा होता है, 9 सही 1/11 का मान है 1/11, तो हम यहां पर 1/11 लिख देंगे। अब मुझे ये पता है कि भाई 11 के पहाड़े में 33 भी आता है और 88 भी आता है, तब मैं क्या करूंगा? क्या मैं इसको काट दूं कि 11 तिया 33 और 11 अट्ठे 88, यानी मेरा 38 आंसर आ गया? गलत होगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33, पूरी तरह कट गया ना। अब अगली एक संख्या लो, 8। 8 11 से नहीं कटेगा, तो 2 संख्या लेनी पड़ेगी, और जब 2 संख्या लेंगे तो बीच में 0 भी तो लगाएंगे। अब काटो, 11 अट्ठे 88, यानी इसका आंसर कितना होगा? 308। ठीक है बच्चों, 38 आंसर नहीं होगा, 308 होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि भैया 6591 का 7 सही 9/13%। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि 6591 का 7 सही 9/13%, तब हम यहां पर कौन सा आंसर निकालेंगे? तो जरा देखो भैया, ये रहा हमारा 6591 का मतलब गुणा। अब जरा देखो, 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13% का मान कितना है? 1/13। तो यहां पर हम कर देंगे 1/13। अब क्या 13 के पहाड़े में 65 और 91 आता है? जी बिल्कुल आता है सर, आता है, तो रख दो, काट दो। जरा देखो, 13 एकम 13, 13 बना 65, कट गया पूरी तरह से कट गया। अगली एक संख्या लेनी है, एक है 9, 13 से नहीं कटेगा, तो 13 से अगर नहीं कटेगा तो एक संख्या और लो। जब एक संख्या और लोगे तो क्या लगा दोगे? 0 लगा दोगे। अब काटो, 13 7 91, यानी इसका आंसर आएगा 507, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखो, अगला क्वेश्चन है 3857 का 5 सही 5/19%। इसका मान क्या होगा भैया? 3857 का 5 सही 5/19 है। तो जरा देखो, 5 सही 5/19% किसका है? तो 5 सही 5/19% है 1/9 का, 1/19 है, सॉरी। तो यहां पे रखो 1/19। 3857 का मतलब गुणा, यहां पे आ गया 1/57, यानी यहां पे 57 लिखेंगे 1/19। और 19 का पहाड़ा बच्चों अगर आपको आता होगा तो ध्यान देना, यहां पर 38 और 57 दोनों 19 से कटेंगे, तो 19 एकम 19, 19 दुनाई 38, पूरी तरह कट गया। अगली छोटी संख्या नहीं कटेगा, 0 लगाएंगे, 19 तिया 57, यानी 203 आ गया। तो देखा आपने, इस चार्ट की मदद से क्वेश्चन कितना आसान हो गया, है ना। ओके, आशा करता हूं कि अभी तक मैंने इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको कराए आपको आ गए होंगे, है ना। नहीं आ गए होंगे तो 2-3 और देखिए क्वेश्चन, आप 2-3 क्वेश्चन जो है और देखिए। भाई प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी
उतना ज़्यादा आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है भैया आपका 4575 का 6 सही 2/3%। ठीक है, 4575 का 6 सही 2/3%। तो आप जरा देखो कि 6 सही 2/3% कहाँ है भैया, ये रहा इधर। 6 सही 2/3% का 1/15 होता है। तो 4575 का का नहीं, यहाँ पे गुणा करेंगे 1/15। अब मैं जानता हूं कि भाई 45 और 75 दोनों 15 के पहाड़े में आता है। काटो, 15 कम 15, 15 थी 45। अब अगली संख्या 7 है, 15 से नहीं कटेगा, 2 लेंगे, 0 लगाएंगे, 15 × 75 यानी कितना आएगा 305। ठीक है, और प्रैक्टिस करा दें आपकी, चलो और करा देते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 2856 का 7 सही 1/7%। इसका मान क्या होगा, तो जरा देखो 2856 का मतलब गुणा 7 सही 1/7%। कहाँ है भैया 7 सही 1/7%, ये रहा 7 सही 1/7%। कितना मान है 1/14। लिखो भैया 1/14, है ना। आगे देखो 28 और 56, तो 28 दुनाई 56 कट गया पूरी तरह। 14 दुनाई 28, 14 दुनाई 28 कट गया। अब हमारे पास अगली संख्या 5 है, नहीं कटेगा, 0 लगाएंगे, अगली संख्या लेंगे, है ना। क्या आएगा 14 × 56 यानी कितना आंसर 204। आशा करता हूं कि यहां तक आपको प्रश्न एकदम से समझ में आया होगा। 8-10 मैंने प्रैक्टिस भी करा दी, है ना। अब एक चीज हमेशा मेरी याद रखना बच्चों, कि किसी भी सरकारी नौकरी का पेपर खाली आप देने नहीं जा रहे, लाखों बच्चे देने जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं कंपटीशन। और जहां लाखों बच्चे पेपर देने जा रहे हैं ना, वहां पर आपको अपने आप को फाइन रखना पड़ेगा। आपकी जरा सी गलती आपका सिलेक्शन रुकवा सकती है, और आयोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पेपर निकाल पाए या नहीं। जो पेपर निकालेगा आयोग उनको मौका देगा, जो पेपर नहीं निकालेगा आयोग उनको मौका नहीं देगा, सीधी सी बात है। तो आपको सुपर फाइन बनना पड़ेगा, चाहे वो इंडियन आर्मी का पेपर क्या, चपरासी का पेपर ही क्यों ना हो, ग्रुप डी का पेपर क्यों ना हो, आपको सुपर फाइन बनना पड़ेगा। लेकिन एक चीज, जुनून है आपके अंदर अगर वर्दी पहनने का और हथियार अपने हाथों में लेने का, तो ये ध्यान दीजिएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, बेहतरीन मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज और, सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं है, ये ध्यान देना। चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बदलते हैं, और आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ध्यान देना, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, 1240 का 25% प्लस 1300 का 40% का मान क्या होगा। ठीक है, आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है, 1240 का 25% प्लस 1300 का 40%। तो इस पूरे का मान क्या होगा। आयोग ऐसे क्वेश्चंस इसलिए देता है ताकि बच्चों का कैलकुलेशन बढ़े, और कुछ बच्चे कर पाए, कुछ बच्चे ना कर पाए। तो जो बच्चे नहीं कर पाएंगे तो एलिमिनेशन करना बहुत आसान होगा भाई, वो उनका तो सिलेक्शन वैसे ही नहीं हो रहा। और जो बच्चे कर ले जाएंगे, यानी कम बच्चे उनके पास पहुंचेंगे, कम बच्चे पहुंचेंगे तो कम बर्डन होगा, रिजल्ट निकालना आसान होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, 1240 का मतलब गुणा। अब याद करो, मैंने आपको यहां पर एक चीज सिखाई थी कि जिस संख्या के साथ में परसेंटेज लगा हुआ है, आप परसेंटेज को हटा दीजिए तो बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट देखते हैं। भाई यहां 25% है, तो मैंने 25 का परसेंट हटाया और बटे में लिख दिया 100। नियम यही कहता है, बीच में प्लस है तो प्लस। 1300 का मतलब गुणा, 40% का मतलब होता है 40 बटे में कितना, 100। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं कैसे काट सकता हूं। भाई ऊपर 25 से नीचे 100 है, तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100 कट गया। यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए,
अब जरा देखो, ऊपर 1 है और नीचे 4 है, यानी 1/4 आ गया काटने के बाद ना। अब 4 से इधर देखो, क्या ये संख्या कट सकती है 4 से? क्योंकि ये 4 है और ये 1240 है। अगर कट सकती है तो काट दो। जैसे 4 एकम 4, 4 तेई 12 और 4 एकम 4 और 0, तो यहां पे आया भैया 310 और प्लस। अब यहां पर भी देखो, यहां पर हमने 2 से 2 0 काटे थे तो 13 और 40 बचा, तो इन दोनों का गुणा करो। 0, 4 तेई 12 कि 2 1 4 एकम 4 5, 310 और 520। तो जब हम प्लस करेंगे इसको तो कितना आएगा जरा देखो, 0 2 1 3 और 8, कितना आएगा भाई? 830। यानी इस सवाल का आंसर हमारा क्या होगा? 830। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, इसके बाद हमारी कल क्लास होगी। आपसे बोल दिया जाए कि 1680 का 80% प्लस 1780 का 30%। ठीक है, अब जरा देखो कैसे करेंगे। 1680 का मतलब गुणा होता है, 80% का मतलब होता है 80/100, परसेंट हटाया बटे में 100 आया, प्लस 1780 का मतलब गुणा 30% मतलब 30 बटे में कितना? 100। ये मैंने लिख दिया। अब जरा ध्यान दो, पहले ये देखो कि क्या 0 आप काट सकते हो? तो बिल्कुल काट सकते हैं। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया पूरी तरह, तो 168 × 8 आया, प्लस यहां भी देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दिया, तो 178 × 3 आया। अब क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों गुणा करो, प्लस कर दो। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 6 48 और 48 6 54 की 4 और 5 8 एकम 8 कितना? 13। क्लियर है? प्लस 3 8 24 की 4 2, 3 7 21, 21 2 23, 3 2, 3 एकम 3 5, 1344 और 534, 1344 और 534, तो 8 7 8 1 1878। 1878 हमारा आंसर आया। तो कैसी लगी आपको क्लास? इंडियन आर्मी स्पेशल क्लास। आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।